हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी। गाइस, आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में डिस्कस करने वाले। ये जानकारी उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे इस बार या आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए नेट की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं। देखो गाइस, अब तक हम लोग लड़ रहे थे कि इस पे सिलेबस नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं आया, कैसे होगा एग्ज़ाम, होगा नहीं होगा। इसी बीच इसी दौरान हमारे यूजीसी ने एक नई नोटिफिकेशन जारी करके हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करी हैं, जिसमें ये बताया है कि अब हमारे जो नियम हैं पीएचडी को लेके, नेट को लेके चेंजेस कर दिए गए हैं। ये चेंजेस हमारे एप्लीकेबल होंगे उन सभी बच्चों के ऊपर जो या तो नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीएचडी के एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमारे साथ जानकारी साझा की है यूजीसी ने, उसी जानकारी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले। आइए चलते हैं सबसे पहले एक नोटिफिकेशन के बारे में जो हमारा यूजीसी ने डिक्लेयर करा। कब? 27 मार्च को। और इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि पहले हमारा क्या था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नेट का एग्जाम देते थे, जेआरएफ हो जाता था, लेकिन फिर भी पीएचडी के लिए स्ट्रगल करते थे। पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस दो, अलग से आपका जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो। नेट के लिए आप अलग लड़ाई, पीएचडी के लिए अलग लड़ाई। इन्होंने बोला यूजीसी ने कि अब आपको क्या करना है, नेट एलिजिबिलिटी एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। इन्होंने बोला कि भाई अब आपको अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप नेट के साथ ही पीएचडी का एग्जाम कंडक्ट कराइए। मतलब जो सिंगल पेपर होगा उसी के बेसिस पे आपका डिस्क्राइब होगा कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेट क्वालिफाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ, तीनों के लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया गया और लेवल्स आपके बना दिए गए। अब तक हमारी जो चीजें होती थी वो दो बेसिस पे, दो कैटेगरी में हमारा रिजल्ट आता था। जैसे जिन बच्चों ने अभी तक नेट दिया होगा या जो बच्चे अब तक ऑलरेडी दे चुके हैं उनको पता होगा कि हमारा जो रिजल्ट आता था वो कैसे आता था। दो कैटेगरी में आता था, क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, और दूसरी कैटेगरी होती थी क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, कुछ चीजें हमारी चेंज कर दी गई और इन्होंने बोला कि अब हमारा रिजल्ट जो है वो दो कैटेगरी में नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा हमारा तीन कैटेगरी में। अब ये तीसरी कैटेगरी क्या है? देखिए, हम बात करते हैं तीन कैटेगरी के बारे में। तो इस नोटिफिकेशन में ऐसा इन्होंने कहा गया है कि तीन कैटेगरी में हमारा रिजल्ट आएगा। कौन कौन सा? कैटेगरी 1, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। मतलब जेआरएफ, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में क्या बताया? एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन ऑफ पीएचडी एंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। आपका जो है एलिजिबिलिटी रहेगी किसके लिए? आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और आपका पीएचडी के लिए। लेकिन जेआरएफ का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। पहली कैटेगरी में जेआरएफ है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, और आप एलिजिबल हो किसके लिए? पीएचडी के लिए विद स्कॉलरशिप अमाउंट। ठीक है। अच्छा, थर्ड कैटेगरी में क्या है? ओनली फॉर पीएचडी। मतलब तीसरी कैटेगरी बना दी इन्होंने किसके लिए? ओनली फॉर पीएचडी के लिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया कि भाई आपका जो कैटेगरी 1 है उसमें जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल एलिजिबल हो। तीसरी कैटेगरी पीएचडी में एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मतलब अगर आप कैटेगरी 1 क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको कोई अलग से एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। आप पीएचडी के इंटरव्यू प्रोसेस में जाइए और जो आगे का प्रोसीजर होता है आप उसको थीसिस वगैरह लेके जाइए और अपना सिलेक्शन ले लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया फॉर्म्ड बाय द यूनिवर्सिटी। राइट, चलिए उसके बाद कैटेगरी 2 के बारे में बात करते हैं। कैटेगरी 2 में जेआरएफ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जेआरएफ आपका नहीं है तो आपको जेआरएफ का अमाउंट नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल हो। तीसरी कैटेगरी पीएचडी के लिए एलिजिबल हो, बिल्कुल हो। मतलब जेआरएफ नहीं मिलेगा लेकिन आपको जो है पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, प्लस आप एलिजिबल हो जाओगे किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आपकी तीसरी कैटेगरी में आ जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में इन्होंने क्या बताया कि जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, नहीं हो। लेकिन तीसरी कैटेगरी में आप पीएचडी ओनली के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, अब जेआरएफ का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दी पीएचडी। तीनों कैटेगरी आप लोग को समझ आ गई।
लेकिन इसमें इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट कैटेगरी के लिए एज सच कोई दिक्कत नहीं है, कैटेगरी 1 में आप डायरेक्टली जाइए और अपना एडमिशन ले लीजिए। लेकिन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 यहाँ पर ये स्पेशली मेंशन करा है कि फॉर द स्टूडेंट हु क्वालिफाइड कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर द टेस्ट स्कोर। मतलब 70% वेटेज जो दी जाएगी वो जो नेट में आपका स्कोर आया है, मतलब जो भी आपका नेट का स्कोर है उसकी 70% वेटेज उसकी दी जाएगी और 30% वेटेज दी जाएगी आपकी किसके लिए, इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, एडमिशन टू पीएचडी। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप दो कैटेगरी में यानी सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो तो आपका नेट का स्कोर तो परसेंटाइल मैटर करेगा ही करेगा, प्लस आपका मैटर करेगा किस चीज के लिए, आप पीएचडी में जब जाओगे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट कैटेगरी के लिए इंटरव्यू नहीं है, लेकिन सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी दोनों के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। 70% लगेंगे आपके किसके, नेट के जो स्कोर है, नेट का जो मार्क्स है उसके लगेंगे, और 30% आपके लगेंगे जो भी आपने आगे का क्राइटेरिया सेट करा है या आगे की जो चीजें हमने इंटरव्यू करा है, 30% मार्क्स आपके उसके लगेंगे कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3 के लिए। अच्छा, एक चीज और इन्होंने मेंशन करी है, ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया, पीएचडी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द कंबाइंड मेरिट नेट मार्क्स एंड द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू। मतलब आपके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा वो ये रहेगा, नेट के मार्क्स 70% और आपका जो इंटरव्यू में परफॉर्मेंस है उसमें उसके आपके 30% मार्क्स, दोनों को मिला के एक कंबाइंड मेरिट आपकी बनेगी। और कंबाइंड मेरिट बनने के बाद डिसाइड होगा फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है या नहीं आया। जीआरएफ के साथ आपको जो है इस तरीके का कोई इंटरव्यू आपको नहीं देना है, आप डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के लिए स्टिल आपको जो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए इन्होंने, क्या बताया इन्होंने, एक चीज और मेंशन कर दी इन्होंने कि आपका कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में सिलेक्शन होता है, मार्क्स ऑब्टेन इन द नेट बाय कैंडिडेट 2 और 3। मतलब कैटेगरी 2 में और 3 में जिन बच्चों के जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके वैलिड फॉर ओनली फॉर द 1 ईयर फॉर द एडमिशन टू पीएचडी। मतलब ये जो क्राइटेरिया एलिजिबल रहेगा वो नेक्स्ट 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप 1 साल के लिए एलिजिबल नहीं होते हो पीएचडी में या आप में एडमिशन नहीं लेते हो तो अगली बार जब आप एडमिशन लोगे आपको दोबारा से नेट देना पड़ेगा, आपको दोबारा से नेट देना पड़ेगा अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बदलाव यहाँ पर इन्होंने कर दिए हैं। और इसके साथ साथ अभी इन्होंने ये भी बता दिया है कि नोटिफिकेशन एंड बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर नेट जून 2024 जो है जल्दी से जारी किया जाएगा। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्द ही ये नोटिफिकेशन करना था। देखो इस चेंजेस की क्या जरूरत है, देखो हम लोग जानते हैं कि नेट आपका जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर बहुत सारे चेंजेस करे गए, जिसमें इन्होंने ये बताया कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी अपग्रेडेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की क्वालिटी को क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है। तो इसके तहत ये सारे चेंजेस हमारे किए जा रहे हैं। तो आइए एक छोटा सा और मैं आपको बता देता हूं, इसको थोड़ा सा नोटिफिकेशन के बारे में और थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो पहले क्या होता था कि अब तक हमारे जो रिजल्ट आता था वो 2 कैटेगरी में आता था। पहले कैटेगरी क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, और पीएचडी के लिए आपका अलग से प्रोसीजर आपका रहता था, वो प्रोसीजर हमें एज इट इज फॉलो करना पड़ता था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो अलग से एंट्रेंस लेती थी नेट क्वालिफाई होने के बाद भी, ठीक है। तो उसमें मतलब जो है हमें अलग अलग एंट्रेंस आपको नहीं देना पड़ेगा, सिंगल उस पर काम चल जाएगा आपका। आप जो है ये चीजें इसमें करनी पड़ेंगी। सेकेंड कैटेगरी थी आपका जेआरएफ तो नहीं होता है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब नेट क्वालिफाई हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि हमें पता है भाई नेट आपका जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें 3 कैटेगरी बनेंगी। कौन कौन सी, कैटेगरी 1 आपका जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी। अगर आपका तीनों हो जाता है तो तीनों पे टिक लगा हुआ होगा, ठीक है। कैटेगरी 2 में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए टिक लगा हुआ होगा, और बाकी जो है जेआरएफ के लिए आपका नो लगा हुआ होगा, ठीक है। और कैटेगरी 3 में आपका जो है जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के नीचे नो लगा हुआ होगा और आपका जो है पीएचडी ओनली लगा होगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये चीजें जो है वो आपको समझ आ रही होगी। इसलिए बच्चों आप लोग जो है पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट कर दो, क्योंकि जल्द ही आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आगे जो जून में एग्जाम होना है उसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो जाएगा। एग्जाम ये एज सच जो है जून में कंडक्ट कर देंगे, तो इनको अभी ये नोटिफिकेशन निकालना था, इसी वजह से अब जो है इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब ये आगे की चीजें जो है उसको भी जानकारी जल्द ही हम लोग के साथ साझा करेंगे। तो जैसे ही कोई और नया अपडेट आता है तो हम आपको जल्दी से बताते रहेंगे। तो इसलिए
आप सभी बच्चे तैयारी को स्टार्ट करें और हमारे चैनल अव्यान आईएएस एकेडमी को डाउनलोड करें और उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ साथ बच्चों, जो भी हमारे बच्चे क्लास प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, हमारी आगे के क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें। क्लास प्लस पर भी हमें अवेलेबल है और आपके यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।